अब तक हमने सुना रौनक और अखिल कार्तिक और माही के बीच के कॉन्वर्सेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और काफी एंटरटेन हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रौनक की शामत आने वाली थी। कार्तिक मल्होत्रा ने उसे कुछ मैसेज सेंड किया था, जिसकी वजह से रौनक हंसते हंसते एकदम से सीरियस हो गया और वो अपने बॉस के बुलाए हुए केबिन में चला गया। अब आगे क्या होने वाला था माही के साथ, आइए जानते हैं इस एपिसोड में। माही जो काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो चुकी थी क्योंकि अखिल ने उसे कार्तिक के साथ इस तरह देख लिया था, क्योंकि वो लोग कुछ ऐसा कर नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी माही ने खुद को कार्तिक कितना करीब पहली बार महसूस किया था और ऊपर से अखिल का उस तरह आना, और अखिल ने काफी हद तक माही और अपने भाई को टीज भी कर दिया था, जिसकी वजह से माही वहां से तुरंत चली जाती है। और वो जाती भी कहाँ, ऑब्वियसली अपनी बेस्ट फ्रेंड ईशानी के पास। ईशानी के पास वो जाते हुए कहती है, ईशानी जो अपनी मीटिंग में बिजी थी, लेकिन तभी जब वो माही को देखती है तो वहां से उठकर आ जाती है और कहती है, अभी मैं नहीं आ सकती, मेरी मीटिंग चल रही है, मैं बाद में आऊंगी। और वो मीटिंग हॉल में दोबारा से चली जाती है। माही जो जाकर कैफेटेरिया में बैठ जाती है, तभी वहां प्रखर आता है और माही को देखते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि आजकल प्रखर माही से मिल नहीं पा रहा था। ऑलमोस्ट टाइम माही का अपने खड़ूस बॉस के पास ही गुजर जाता था, जिसकी वजह से प्रखर को माही को देखने तक का वक्त नहीं मिलता था। प्रखर उसके पास आता है और उसके सामने बैठ जाता है। माही जब उसे देखती है तो हल्का सा स्माइल करती है और वहां से जाने लगती है। तभी प्रखर उससे कहता है, मेरे आने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, बट अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज़ तुम बैठ सकती हो मेरे साथ। माही जब प्रखर की ये टोन सुनती है तो वहां पर बैठ जाती है, लेकिन उसे जरा भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, क्योंकि इस वक्त उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड को हक करना था, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड मीटिंग में बिजी होने की वजह से उसे टाइम नहीं दे पा रही थी। प्रखर जब माही के लिए कॉफी लेकर आता है और उसे कंफर्ट करते हुए कहता है, आर यू ओके माही, तुम परेशान लग रही हो, कोई दिक्कत हुई है क्या? माही जब अपना सिर जल्दी से ना हिलाती है और इधर उधर देखने लगती है। वो बार बार उस तरफ देख रही थी जहाँ मीटिंग हॉल थी। प्रखर जो माही को अपनी तरफ अटेंशन देने पर मजबूर कर देता है और कहता है, तुम्हें पता है माही, आजकल ऑफिस में तुम्हारे बारे में क्या गॉसिप चल रही है? सबको ऐसा लगता है कि तुम। माही जो ये सुनते ही अपना चेहरा तुरंत प्रखर की तरफ घुमा लेती है और उसे घूरते हुए देखती है। प्रखर जो उसके आगे कुछ नहीं बोलता और कॉफी का एक सिप ले लेता है। प्रखर की ये टोन सुनने के बाद माही तुरंत से प्रखर की तरफ देखने लगती है, और जब प्रखर को ये समझ में आता है कि माही को इस बात से थोड़ा बुरा लग गया है, तो वो उसे कंफर्ट करते हुए कहता है, हाँ छोड़ो, वैसे ये बताओ तुम आजकल दिन कैसा जा रहा है और कैसा चल रहा है तुम्हारा असिस्टेंट लाइफ? माही जो उसे घूरते हुए कहती है, तुम क्या बोल रहे थे प्रखर? आई जस्ट वॉन्ट टू नो, क्या चल रहा है गॉसिप मेरे बारे में यहाँ पर? प्रखर उससे कहता है, अरे छोड़ो यार वो सब, और वैसे भी लोगों का तो काम है गॉसिप करना, और मैं उसमें इंक्लूडेड नहीं हूँ के। मुझे पता है तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम वैसी लड़कियों में से नहीं हो। माही को अब और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी थी अपने बारे में जानने के लिए कि आखिर में पब्लिक उनके बारे में क्या बातें कर रही है। तभी प्रखर उससे आगे कहता है, छोड़ो ना, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैंने कहा ना मैं उसमें से नहीं हूँ, बाकी सब जो भी बोलते बोलने दो, और लोगों का तो काम ही है बोलना। प्रखर की ये बातें सुनकर कि माही को अब गुस्सा आ रहा था। वो थोड़े गुस्से में प्रखर से कहती है, आई जस्ट वॉन्ट टू नो, क्या चल रहा है गॉसिप मेरे बारे में यहाँ पर? प्रखर उससे कहता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो मैं बता देता हूँ। सबको ऐसा लगता है कि तुम अपने बॉस कार्तिक सर जो है ना, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो, और यू आर आई मीन तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं है। आई मीन ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं। तुम प्लीज़ मुझ पर शक मत करना, ओके? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ कितना ज़्यादा अच्छा हूँ। प्रखर की ऐसी बातें सुनकर अब माही को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। एक तो वो ऑलरेडी इतना परेशान थी अपने बॉस के वजह से, ऊपर से उसके बारे में ऐसी गॉसिप। वो वहाँ से तुरंत ही जाने लगती है। तभी वो देखती है कि ईशानी भी उसके पास ही आ रही है। ईशानी जैसे ही माही को उठते हुए देखती है, वो माही को तुरंत से वहाँ पर बैठा देती है, और जैसे ही प्रखर ईशानी को देखता है वो वहाँ से भागने को होता है। तभी ईशानी प्रखर से कहती है, अरे क्या हुआ, और तुम्हारा हाथ कैसा है जो जल गया था?
प्रखर जो डरते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, सब सब ठीक है, तुम लोग बात करो, मैं चलता हूँ, मुझे काम है। ईशानी जब प्रखर को ऐसे देखती है तो अपनी भौं में चढ़ा करके सोचती है, इससे क्या हो गया, मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। खैर छोड़ो। माही क्या हुआ, तू इतने रश में क्यों थी, सब ठीक है ना। आइए जानते हैं अगले एपिसोड में क्या होने वाला था और आने वाले वीकेंड में ईशानी और रौनक का क्या प्लान बनने वाला था। आइए जानते हैं इसे नेक्स्ट एपिसोड में और सुनते रहिए तो ज़रूरत है मेरी सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।